हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने लास्ट वीडियो में जो किया था वो हमने ई बाय एम रेशो का ई बाय एम का जो रेशियो है वो फाइंड आउट किया था, जहाँ पर हमने एक कैथोड ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब को ही प्लेस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और वहाँ से हमने ई बाय एम रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ठीक है। अब जो है अब उसके बाद 1868 में सॉरी ये जो 1906 में मिलिकन करके, जो आर ए मिलिकन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया टू फाइंड आउट द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है। तो और उसके बाद उन्होंने मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल ली, क्योंकि हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में ई बाय एम रेशियो फाइंड आउट की थी, और अब इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ई फाइंड आउट किया, तो इससे हमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी मिल गया। तो हमारे को तीन चीज़ें मिल गई, एक ई बाय एम रेशियो, एक ई और एक एम। तो ये सारी वैल्यूज हमें इन एक्सपेरिमेंट से मिली। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट का पहले मैं सेटअप बता दूं। तो ये ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो सबसे पहले हम सेटअप देख लेते हैं। तो सेटअप में क्या है, ये हमारा एपरेटस है। एपरेटस में दो प्लेट्स हैं, ये दो मेटल प्लेट्स हैं जो कि पैरेलली प्लेस्ड है, और ये कनेक्टेड हैं एक बैटरी से। और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक प्लेट से कनेक्टेड है और नेगेटिव एक प्लेट से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक वेव व्यूइंग माइक्रोस्कोप है और यहाँ पर एक स्प्रेयर है। यहाँ से क्या करते हैं, ऑयल को स्प्रेयर के थ्रू पास किया जाता है, जो कि एक मिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ इस होल के थ्रू, यहाँ पर एक छोटा सा होल है, इस होल के थ्रू ये पास होता है। ये बहुत ही छोटा होल होता है, तो मुश्किल से एक या दो ड्रॉप एक टाइम पर पास होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक्सरे गन है जहाँ से एक्सरे पास किया जाता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से जो एयर है, जो ऑयल है, वो आपका ड्रॉप कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है। ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो सपोज करो ये यहाँ तक आया। ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, हमने एक्सरे पास किया। वो एक्सरे ने क्या किया, जो एयर यहाँ पर जो एयर पड़ी है, एयर को उसने ब्रेक किया और उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकले। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकले। ठीक है। और ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके टच में आए। सपोज एक इलेक्ट्रॉन इसके टच में आ गया और ये यहाँ पर चिपक गया। तो ये जब चिपक जाता है तो क्या आएगा, एक या दो इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये इसमें चिपक गया। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो फिर जो ये ऑयल ड्रॉपलेट है ये भी चार्ज हो गया। अब देखिए एक चीज़ समझने की है कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है, यहाँ से ये गया आपका इलेक्ट्रॉन। मैंने मान लिया इसका चार्ज है क्यू, तो इसमें लग गया क्यू चार्ज लग गया। ठीक है। इस पर क्यू चार्ज लग गया, ये क्यू चार्ज है इसका। ठीक है। तो और इसमें इसमें जो जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसमें कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, विच इज़ mg। ठीक है। अब देख लेते हैं एक और फोर्स कौन सी लग रही है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब नीचे की तरफ जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे की तरफ है और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो लेकिन क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो देखिए ये वाला पार्ट जो है ये आपका पूरा पॉजिटिव हो गया, और दूसरा वाला है ये पूरा नेगेटिव हो गया। ठीक है। अब नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद क्या है, ये भी नेगेटिव है। ये तो हमें पता है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या होता है कि यहाँ पर इसको बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिपल्शन, इसको एक रिपल्शन फील होती है, और ये क्या होता है कि वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाता है, कौन सी फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स लग रही होती है जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ इसको धकेल रहा है। वो जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक फोर्स नीचे की तरफ लगी, एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। अब एक टाइम आता है कि जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, तो मैंने मान लिया लेट की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्यू इंटू ई हो गया। ठीक है। ई आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो एक टाइम के बाद जब ये बैलेंस हो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्यू ई ऊपर की तरफ है, नॉट दिस वन। जब ये बैलेंस हो गया तो उस टाइम पर क्या होता है, ये ड्रॉपलेट वहीं पर ही रुक जाता है। उस टाइम पर जब ये रुक जाता है तो उस टाइम पर हम इनकी
फोर्सेस बैलेंस करते हैं तो ये हो जाएगा एम जी इक्वल्स टू क्यू ई। यहाँ से हम क्यू निकाल लेते हैं एम जी अपॉन ई। अब देखिए यहाँ पर हमें एम जी और ई की वैल्यू पता होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी पता है हमें कितना हम स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो उससे हमारी क्यू की वैल्यू आती है। तो इन्होंने जब क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की तो इन्होंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स किए, इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार किया। तो जब भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो क्यू की वैल्यू अरे या तो 1.6 इंटू 10⁻19 आ रहा है, या फिर इट इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू -19 कूलम, या फिर ये आ रहा है 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, लाइक दिस, इस तरह से आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो ये वैल्यूज चेंज हो रही है, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है इट रिमेन्स द सेम। यानी कि हर बार मैं इसको मान सकती हूँ क्यू इज इक्वल टू एन इंटू, मान लो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया तो मैं मान लेती हूँ इसको ई। तो इन्होंने क्या किया, ये जो स्मॉलेस्ट जो ये जो वैल्यू है ये क्योंकि ये कॉमन आ रही है, उसको ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज माना और उसको इन्होंने ई लिखा। तो इस तरह से जो है क्यू आपका एन इंटू ई बन गया, और जो ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। और क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो हम इसको लिखते हैं -1.6 इंटू -19 कूलम्स। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये पूरा मैंने लिखा है, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाती हूँ इसमें, आप इसको नोट डाउन करके लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये है आपका लास्ट, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ से आया, यहीं पर ही से आया इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स है, और फिर उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला विच इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मिल गया, मास भी मिल गया, और ई बाई एम रेशियो हमने पहले ही निकाला था। तो इन दिस वे we can find out, in this way Millikan has found the charge of the electron। तो आज के लिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।